ओके स्टूडेंट्स, तो कल तक हमने वेक्टर फॉर्म तक हमने टॉर्क जो है कर लिया था, टो इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। आज हम देखेंगे कि किसी कॉयल और लूप में जो टॉर्क जनरेट होता है उसमें क्या होता है। टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी होता है, और एम जो है वो हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिज्म है वो करंट इनटू जिसको हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, वो आई इंटू ए होता है। और अगर टर्न जो है नंबर ऑफ टर्न्स एन हो जाए तो एम इज इक्वल टू एन आई ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम टाउ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन आई ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू वी आई एन ए साइन थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री है तो टाउ मैक्सिमम होगा, अगर थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री है तो टाउ जो है 0 होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, डायग्राम आपको यही बनाना है। अब अगर वर्क डन निकालना हो किसी भी रोटेटिंग, भाई टॉर्क जनरेट हो गया तो वो रोटेट करेगा। ठीक है, तो रोटेटिंग फील्ड में फिर वर्क डन होगा। तो वर्क डन को हम कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। और कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि जो टाउ है वो वर्क डन पर यूनिट जो है एंगल होता है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट एंगल कहते हैं। ठीक है, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं। तो W इज इक्वल टू डी डब्ल्यू थीटा 1 और थीटा 2। थीटा 1 से थीटा 2 तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो W को हम टो थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पर फिर लिखेंगे टो डी थीटा। टाउ की वैल्यू हम रख देंगे m इंटू बी साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस थीटा होगा, और फिर थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू रख देंगे, तो W इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो इसमें अगर जो वर्क डन है, अगर बॉडी जो है वो वर्क डन है उसको एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो, फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो, तो वहाँ पर जो रोटेशन होगा, वर्क डन होगा, वो जो है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आ जाएगा। तो अगर मैं कॉस थीटा 1 जो है उसको 90 डिग्री ले लेता हूँ, तो कॉस 90 इज इक्वल टू 0 माइनस कॉस थीटा बचेगा, तो W जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी वर्क डन जो है माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, सभी लोग जानते हैं। तो U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर की। तो मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये एक स्मॉल इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्मॉल डिटेक्शन ऑफ करंट को मेज़र करता है। इसका यूज़ क्या होता है, स्मॉल करंट फ्लो होता है, उसको डिटेक्ट करता है ये किसी भी सर्किट में। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये जब ये किसी करंट कैरिंग कॉयल के अंदर प्लेस किया जाता है, मतलब करंट कैरिंग कॉयल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाती है तो वो उसमें एक टॉर्क जनरेट हो जाता है, और वो टॉर्क जो है उसको जो वायर है उसको मूव कराने लगता है, घुमाने लगता है। ठीक है, अब मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, जब करंट आई जो है गैल्वेनोमीटर में पास करता है, तो वो जो करंट है वो उसमें जो गैल्वेनोमीटर में जो निडल लगी होती है उसके डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी डिफ्लेक्शन अगर थीटा है तो आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और आई इज़ इक्वल टू जी थीटा। जी क्या है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जी इज़ इक्वल टू के अपॉन एन ए बी। ठीक है, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ए क्या है, एरिया ऑफ कॉयल है, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, और के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो कि जब निडल घूमती है तो स्प्रिंग उसमें लगा होता है, उसका जो कांस्टेंट है। ठीक है,
अभी जब कॉलेज खुलेगा तो हम आपको गैल्वेनोमीटर, मूविंग गैल्वेनोमीटर दिखा देंगे, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी क्या है, ये क्या होता है, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि पर यूनिट करंट कितना डिफ्लेक्शन हुआ उसको ही हम करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। इसको आई एस से लिखते हैं, दैट इज़ थीटा ओवर आई, और थीटा यहाँ पर एन ए बी है अपॉन के। एन आई ए बी जो होता है, यानी अभी इससे पहले हमने जो टॉर्क में बात करी थी बी आई एन ए, तो बी आई एन ए यहाँ पर हमने रख दिया ओवर के, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आई, तो आई आई कैंसिल आउट हो गया, तो आपका ये एन ए बी ओवर के आ जाएगा, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, सेम पर यूनिट वोल्टेज कितना डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम आर से डिवाइड कर दें आई एस को तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर को हम दो तरीके से काम करा सकते हैं, एक तो एमीटर और दूसरा वोल्ट मीटर। तो एमीटर में क्या होता है, इसमें एमीटर क्या है, ये करंट मेजर करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और गैल्वेनोमीटर को हम करंट में एमीटर में चेंज कर सकते हैं, जिसमें सेंसिटिविटी क्या होगी, एस इज इक्वल टू आई जी ओवर आई माइनस आई जी इंटू जी। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के शंट में अगर हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है, तो जैसे शंट रेजिस्टेंस है उसको करेंगे तो एमीटर इज़ लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज टू द सर्किट। तो शंट में अगर हम कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो वो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस को कम करना है तो शंट में लगाना पड़ता है, ज़्यादा करना है तो सीरीज़ में, ठीक। तो गैल्वेनोमीटर के शंट में लगा दिया तो वो एमीटर बन जाता है, और सीरीज़ में लगा दिया तो वो हमारा वोल्ट मीटर बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको नोट डाउन करना है, इसको भी नोट डाउन कर, ये अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, समझ में आ रहा है, अदरवाइज़ हम आपको नोट्स भेज देंगे, आप इसको लेक्चर को सुनिए सब, ओके।